स्टूडेंट्स, मैं राकेश सर आपके सरस्वती स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम हमारी पिछली कक्षा में हमने क्लास 10 की इंग्लिश में हमने देखा था टेंस के बारे में, टेंस के प्रकार पढ़ लिए थे हमने। और पिछली कक्षा में हमने क्या देखा, जो आपके प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट भाग था प्रेजेंट सिंपल, उसके रूल्स के बारे में पढ़ा था कि उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस है उनमें कौन से अपवाद चलते हैं। हमने देखा था कि वहां पर एस और ईएस का नियम ही लग रहा था। वो भी कब लग रहा था, जब आपका सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सिंगुलर यानी एक वचन ही होता है। तब हम क्या करते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम किसको लगाते हैं, एस या ईएस को। एक वहां पर हमने देखा कि वहां पर क्या करते हैं, जो आपके हेल्पिंग वर्ब है डू या डज उसका प्रयोग नहीं करते। सेकंड चीज, एक चीज क्या देखी हमने कि अगर सब्जेक्ट हो प्लूरल यानी बहुवचन हो तो वहां पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ना कि उसके साथ एस या ईएस ही लगाते हैं। और उसमें देखा था कि हमने डू और डज इसका प्रयोग ही नहीं होता। उसके बाद हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसकी क्या पढ़ी थी, हमने एडवर्ब पढ़ी थी। और एडवर्ब भी हमने किस प्रकार पढ़ी थी, अपनी ट्रिक लगाई थी। और ट्रिक का नाम क्या था, मोबाइल की रैंक्स सोनू की फोर्ड कार तक। तो हमारी रैंक्स सोनू और फोर्ड कार है उस पे हमारी क्या हो रही थी, वो एडवर्ब थी उसके अंदर ही थी। उससे हम क्या कर सकते हैं, एडवर्ब को याद कर सकते हैं और आपने याद भी की होगी। अब आज हम बात करेंगे इसके एग्जांपल्स कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। भाई हमने इसके एडवर्ब पढ़ ली, हमने इसके रूल्स पढ़ लिए। अब देखते हैं कि एग्जाम में हमारे क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। तो बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, फर्स्ट एग्जांपल देखिए आपका, दे यूजुअली विजिट आगरा। दे का अर्थ क्या था, वे। यूजुअली का अर्थ क्या होता है, प्राय। और विजिट का अर्थ क्या होता है, यात्रा करना आगरा। कि वो प्राय क्या करते हैं, आगरा वहां की यात्रा करते हैं। तो वे लोग हैं, वे लोग क्या करें कि प्राय क्या करते हैं, जो आगरा है आपका शहर है वहां की क्या करते हैं, यात्रा करते। तब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या देखकर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं। तो देखिए आपका एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल में आपको गौर करना है, पहले हिंदी की आपने कि वे प्राय आगरा की यात्रा करते हैं। भाई जिसको हिंदी अर्थ करना आ रहा है ना, तो उसके लिए जो गैप फिलिंग वाला है आपका वो एकदम इजी रह जाएगा। चाहे आपको एडवर्ब भी याद ना रही, आपको रूल्स भी याद ना रहे, अगर आपको हिंदी अर्थ करना आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। भाई मैंने इसका इंडिकेट किया, क्या किया कि वे प्राय आगरा की यात्रा करते हैं। तो हिंदी की पहचान थी, ता है, ती है, ते है, किसकी थी, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक तो वो भाई हिंदी करना उसके लिए। अगर मान लो आपको हिंदी करना नहीं आ रहा है तो देखो इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, यूजुअली दिख रहा है। अर्थ क्या होता है, प्राय। दिमाग लगाओ कि टाइम एडवर्ब थी प्रेजेंट सिंपल की और उसमें एडवर्ब भी क्या थी, यूजुअली थी, यू फॉर यूजुअली। तो आपको यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए इसके अंदर कौन सा टेंस आएगा। कौन सा टेंस आ रहा है यहाँ पर, प्रेजेंट सिंपल। अब देखिए क्या ये सिंपल सेंटेंस है, क्या ये नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो पहचान की लास्ट में मिल रहा है कि साइड ऑफ इंट्रोगेटिव नहीं मिल रहा। चलो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं। उसके बाद देखिए क्या इससे नोट मिल रहा है आपको, देखो नहीं मिल रहा नोट। तो नोट नहीं मिल रहा है तो बच्चा कौन सा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। तो इसे दिमाग में आना चाहिए आपको प्रोसेस कि क्या है क्या नहीं। अब देखिए सिंपल सेंटेंस है। अब सिंपल सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था
कि अगर सब्जेक्ट एक वचन हो तो उसके साथ क्या लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। देखो सब्जेक्ट क्या एक वचन है, क्या सिंगुलर है प्लूरल है? दे है। दे का मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि दे का अर्थ क्या होता है, दे किसके लिए प्रयोग होता है, और दे एक वचन होता है बहुवचन। दिमाग लगाओ, दे कौन सा वचन है, तो दिमाग लगाया तो आपको पता चला कि दे क्या हमारा प्लूरल है, तो बहुवचन है। तो बहुवचन का नियम क्या बोल रहा था कि आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और साथ में डू और डज का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग नहीं करेंगे? जो आपका डू और डज है उसका प्रयोग ही नहीं करेंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही करेंगे। ये दिमाग में होना चाहिए, माइंड में बैठ गया, इसी से बात बैठ गई, आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखो मैंने एक बात और बोली थी कि हमेशा जो आपका कोष्ठक होगा, ब्रैकेट होगा, उसके अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, ना कि और कोई फॉर्म दी होगी। तो यहाँ पे विजिट है, विजिट की कौन सी फॉर्म दी है? फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? विजिट का विजिट। ये आपका हो गया एग्जाम्पल। तो दे यूजुअली विजिट आगरा, ये आपका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल आएंगे, इतनी इजी आएंगे, कोई हार्ड नहीं आने वाला है, केवल आपको रूल्स थोड़े से दिमाग में होने चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्लियर करना आ रहा है आपको उस चीज का तो सबसे बेस्ट है, आपके एग्जाम में सिंगल भी क्वेश्चन क्या होगा? गलत ही नहीं होगा। अब देखिए हमने ये फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। रिया एंड सिया, कि रिया एंड सिया एग्जाम्पल देखिए क्या है, रिया एंड सिया मेट ओकेजनली, कि रिया एंड सिया दो लड़कियां हैं जो मेट या मिलती है ओकेजनली अवसर पर, कि रिया और सिया है वो क्या मिलती है? अवसर पर ही मिलती है, मतलब घर पर कोई अवसर होता है तभी वो दोनों क्या एक दूसरे से मिलती है। तो अब एग्जाम्पल देखा, मिलती है, ती है मतलब आपका प्रेजेंट सिंपल हो गया, पर हिंदी अर्थ से मैंने क्या कर दिया, इसको पहचान लिया कि किसका है? प्रेजेंट सिंपल को, लेकिन हिंदी अर्थ पूरा नहीं आया, उसके बाद में देखते हैं क्या मिलता है हमारे पास। सेकंड चीज में मिलती है हमें ओकेजनली, ओकेजनली जाओ, ऑफ और क्या था? ओकेजनली था, समटाइम्स में था ना, उसमें सोनू में एस ओ, ऑफ और क्या था? ओकेजनली। ओकेजनली में क्या आ गया आपको? एडवर्ब आ गई, तो एडवर्ब आ गई, उससे पहचान हो जानी चाहिए कि ये किसकी एडवर्ब है? प्रेजेंट सिंपल की। तो लगाइए रिया एंड सिया, एक है या दो? अब आप बोलेंगे सर नेम है, नेम है तो एक वचन है, एक वचन का नेम लगा दो, ऐसा थोड़ी होगा। आपको मैंने क्या बताया था, सिंगल नेम के लिए सिंगुलर होता है, लेकिन एक से अधिक नाम हो जाए तो वहां पर कौन बन जाएगा? प्लूरल। तो ये क्या हो गया? बहुवचन। बहुवचन क्या बोलता है? केवल मेरे साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीट का मीट। अब आपके दो एग्जांपल से हो गए, इसके बाद हम देखते हैं अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल क्या है? आई नॉट फर्स्ट में कम हियर ऑलवेज, क्या? हियर ऑलवेज। तो देखिए आई
बाद में खालिस्तान, नॉट, कम हियर ऑलवेज, मैं यहाँ पर हमेशा नहीं आता हूँ। तो हमेशा नहीं आता हूँ तो ये तो बात आता है, ता आ गया मतलब प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल में कौन सा रूल लगता है कौन सा नहीं। तो देखिए प्रेजेंट सिंपल में ता है मतलब आपका ये क्या है आई है, लेकिन एक नोट करिए यहाँ पर कौन मिल रहा है इस बार नॉट मिल रहा है, नेगेटिव सेंटेंस मिल रहा है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या था वर्ब भी आ रही थी फर्स्ट फॉर्म और आपकी हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है, तो वो तो हमने गौर कर लिया। सेकंड चीज देखिए मुझे यहाँ पे ऑलवेज मिल रहा है हमेशा, जो मेरी क्या टाइम एडवर्ब है उसके अनुसार क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका एग्जांपल क्या होगा आई के साथ डू का प्रयोग करेंगे डच का, आई क्या आपका बहुवचन है तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे डू का। आई बाद में यहाँ पर क्या आ गया आपका नॉट और यहाँ पे कम का टू फर्स्ट फॉर्म है तो कम आएगा आई डू नॉट कम हियर ऑलवेज, मैं यहाँ हमेशा नहीं आता। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हो गए। एग्जाम इस प्रकार आपके क्या आ जाएंगे एग्जांपल्स आ जाएंगे एडवर्ब पर आधारित। तो आपको वो क्या करना है उन एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। आपके पास दो हथियार आपके, फर्स्ट आपका वेपन कौन सा हो जाएगा अपना हिंदी अर्थ करना, अर्थात हिंदी ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो आप आराम से एग्जाम में कोई सा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अगर दे दिया प्रेजेंट सिंपल का तो वो भी आप क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। सेकंड आपके पास कौन सा वेपन है आपके एडवर्ब्स, अगर आपके एडवर्ब्स आ रहे तो भी आप क्या कर सकते हो इनको सॉल्व कर सकते हो। ये तो हमारे हो गए एग्जांपल्स। अब हम पढ़ेंगे जो प्रेजेंट सिंपल है उसकी यूज कहाँ होता है कि प्रेजेंट सिंपल कौन से कंडीशंस में यूज होता है, क्योंकि आपका टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है प्रेजेंट सिंपल। एग्जाम में प्रेजेंट सिंपल के आपको डेफिनेटली क्वेश्चन एक या दो तो मिलने वाले हैं और आपके सबसे इंपॉर्टेंट टेंस में ये आपके प्रेजेंट सिंपल है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल की यूज। आपके मैंने जो एडवर्ब लिखाई थी उसके बाद एग्जांपल लिखकर आपके 3 एग्जांपल लिखने, आपकी जो अदर बुक से देखकर आपको इनके जो अन्य एग्जांपल्स हैं उनको भी क्या करना है घर पर सॉल्व करना है, क्योंकि आप जितना सॉल्व करोगे उतना ही आपको ये क्या रहेगा अच्छा रहेगा। वही मैथ की बात है, मैथ में क्या होता है हम जितना उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ही वो क्वेश्चन हमें आएगा। और वही बात इंग्लिश ग्रामर में चलती है कि जितने आप ग्रामर्स के एग्जांपल हल करोगे उतने ही आपकी क्या रहेगी वो जो प्रैक्टिस है उस चीज की वो आपकी होती रहेगी और आपको आराम से पहचान होने लग जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल के यूज। देखिए अगला यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल। आपको ऊपर हेडिंग क्या लगानी है यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल। आपको होमवर्क कैसे करना है जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आपको क्या करना है नोटबुक में होमवर्क भी करना है। जैसे मैंने आपको लिखा यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल हेडिंग लगाई वैसे आपको हेडिंग भी लगानी है। जो आपको बोर्ड पे चल रहा है वो आपको करना है नोटबुक में करना है। अब देखिए आगे ये तो हो गया यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल। अब देखते हैं प्रेजेंट सिंपल की यूज क्या है। फर्स्ट यूज देखते हैं फर्स्ट यूज क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का क्या होता है सर्वय सत्य, जो हमेशा क्या रहता है सत्य रहता है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते चेंज नहीं कर सकते। तो पहला यूज क्या है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ।
तो हमारा फर्स्ट यूज क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं, जिसको हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, वो चीज हमेशा चलती आ रही है। भाई हमारी अर्थ है, वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो ये थोड़ा सकता है अर्थ का रोटेट करना बंद ही हो जाए। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल देखते हैं इसके। The sun ये आपके एग्जांपल से तो अभी आपको बताया जाएंगे। उसके बाद देखिए अब आपके बोर्ड पे जो एग्जांपल है वो देखिए। पहला एग्जांपल क्या है, द सन राइज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। कि जो सन है वो कहां से उदय हो रहा है, ईस्ट से, और कहां पे छिप रहा है, वेस्ट में। तो आपको इस एग्जांपल में देखिए कि आपको ये बात सर्वसत्य नहीं है कि हमेशा एक जो सन है वो कहां से उदय होगा, ईस्ट से उदय होगा, और हमेशा छिपेगा कहां पर, वेस्ट में छिपेगा। तो ये आपकी क्या सर्वसत्य बात है। क्या आप इसको चेंज कर सकते हो कि जो आपका सन है उसको आप उदय कर दोगे वेस्ट से, और उसको क्या कर दोगे, छिपा दोगे कहां पर, ईस्ट में। ये थोड़ी हो सकता है, ये तो हमेशा सर्वसत्य बात है। तो दिमाग में आ जाना चाहिए फर्स्ट पॉइंट कि हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल में जो सर्वसत्य है उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं प्रेजेंट सिंपल का। तो देखिए सन, सन आपका क्या एक ही है, तो एक है मतलब सिंगुलर, सिंगुलर के यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइज, और उसके साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि सन क्या है, एक है, और एक के साथ आपको प्रेजेंट सिंपल रूल क्या बोलता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और डू और डज उसका प्रयोग नहीं करते। आपको ये रूल दिमाग में आना चाहिए। फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट, सेट का क्या छिपना, और ये भी क्या है, एक वचन है, जिसके साथ भी क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, सेट्स। उसके बाद देखिए इन द वेस्ट। तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल देखिए, द अर्थ मूव अराउंड द सन। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सत्य बात है कि पृथ्वी वो सूर्य के चक्कर लगाती है। ऐसे थोड़ी कर सकते हो कि सूर्य वो पृथ्वी के चक्कर लगाने लग जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या बात है, हमारे सर्वसत्य बात है। तो अर्थ क्या एक है, एक है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, मूव्स। ये आपके क्या हो गए, दो एग्जांपल हो गए। तो पहला यूज क्या था, यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, सर्वसत्य बात, जो हमेशा क्या रहती है, सत्य रहती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा रूल नंबर सेकंड, जो क्या होगा, इनहेरेंट हैबिचुअल एक्शन, यानी आदतन कार्य। सेकंड रूल में क्या होगा कि ऐसे सेंटेंस जिसमें पता चलेगा कि वो क्या है, किसी व्यक्ति या हमारी क्या है, आदत है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का। तो सेकंड देखते हैं इसका, हैबिचुअल एक्शन।
भाई फैक्चुअल एक्शन क्या होता है, वो आप देखिए आतंककारी जो हमारी क्या रहती है, आदत रहती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। ऐसे कार्य, ऐसी घटना है जिसमें क्या हमारे हमेशा आदतें रहती है। वो देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए इसका आदत का। देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है, आई राइट विथ लेफ्ट हैंड। मैं किससे लिखता हूं, लेफ्ट हैंड से लिखता हूं। तो इसमें क्या आ गया, ये मेरी क्या आ गई, आदत हो गई कि मैं हमेशा क्या करता हूं, मेरे लेफ्ट हैंड से लिखता हूं। तो ये मेरी क्या आदत है, मैं मान लो मैं राइट हैंड से लिखता हूं, तो मेरी वो क्या हुई, आदत ही हो गई। आदत का एग्जांपल ये भी हो सकता है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो मेरे सुबह जल्दी उठने की मेरी वो क्या हो गई, आदत हो गई। तो इसमें क्या होगा, जो आदत संबंध जितने भी कार्य होंगे वहां पर हमेशा आपका कौन आएगा, प्रेजेंट सिंपल। तो देखिए आई है आपका प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे राइट का राइट। तो ऐसे आपको पहचान होनी चाहिए कि इनमें क्या होता है और क्या नहीं। उसके बाद देखिए अगला एग्जांपल, माय मदर ऑलवेज गो टू टेंपल। मेरी माँ हमेशा मंदिर जाती है। तो जो मेरी माँ है वो हमेशा कहाँ जाती है, मंदिर जाती है। तो ये मेरी माता जी की क्या हो गया, आदत हो गई हमेशा मंदिर जाने की। तो वहां पर किसका प्रयोग हो गया, प्रेजेंट सिंपल का हिंदी अर्थ किया। तो उससे भी क्या पता चला, जाती है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट सिंपल। तो हिंदी अर्थ करने से आपका एग्जांपल ऐसे सॉल्व हो जाता है। तो मेरी माँ एक है भाई, माय मदर हमेशा सिंगुलर के रूप में आता है। आप बोलते हो सर आई तो प्लूरल आता है, तो ये माय भी प्लूरल होना चाहिए, नहीं, माय मदर के लिए हमेशा माय मदर, माय फादर, माय ब्रदर वो हमेशा आपका सिंगुलर में काउंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होगा, किसका प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा। अब देखिए इस वर्ब के लास्ट में ओ है, चलो ईएस के नीम में वहां पे ओ आ रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका हैबिचुअल एक्शन। अब इसके बाद रूल नंबर थर्ड पढ़ते, और थर्ड में आपका क्या होगा, साइंटिफिक फैक्ट। कि साइंटिफिक फैक्ट कौन से होते हैं, वैज्ञानिक तथ्य, उसके आधार पर। अब ये तो सेकंड हो गया, अब रूल नंबर थर्ड। जो रूल्स है वो केवल आपके ज्यादा किसमें, प्रेजेंट सिंपल में। आगे जो पढ़ोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट, उसमें आपके रूल्स बहुत ही कम चलेंगे। उसमें केवल आपको एडवर्ब रहेगी, और एडवर्ब के आधार पर आप क्या कर सकते हो, इनको कंप्लीट ही कर सकते हो। तो अगला देखिए रूल नंबर थर्ड। अब देखिए साइंटिफिक फैक्ट कि ऐसे वैज्ञानिक तथ्य आएंगे, तो उसके साथ हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का। कि विज्ञान संबंधित जो भी तथ्य, जो बातें आएंगी वहां पर हम किसका करेंगे, हमारे प्रेजेंट सिंपल का। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, द, अब एग्जांपल क्या, वाटर, बाद में
आपका गैप आगे वाला कंटेंट H2NO2 की वाटर होता है, पानी होता है, उसमें क्या होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। की पानी होता है उसके अंदर आपको क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। साइंस में पढ़ रखा होगा आपने H2O तो उसमें क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो ये आपने क्या पढ़ रखा है साइंस में पढ़ रखा है। ये साइंस की बात हो गई। तो उसके साथ किसका प्रयोग करोगे आप प्रेजेंट सिंपल का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कंटेंट। पानी तो एक के लिए आता है, पानी काउंट थोड़ी होता है। ऐसे फिर बोलोगे पानी सर एक होता है दो होता है, पानी लीटर में काउंट होता है। तो पानी एक वचन के रूप में आता है, उसके साथ क्या आ जाएगा ऐसा आ जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल किसका हो गया इसका हो गया। अब देखिए अगला एग्जांपल देखिए। आपको तो पानी होता है वाटर होता है, वाटर बॉइल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। की जो पानी होता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म ही होता है। तो पानी में से देखना आप जब पानी गर्म करोगे तब उसका टेम्परेचर नापना। जब आप उसको स्टार्ट करोगे पानी को जब वो गर्म होने लग जाएगा तब उसका टेम्परेचर कितना रहेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसकी बात होगी साइंस की साइंटिफिक फैक्ट है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग ही करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाटर बॉइल्स हो जाएगा। ये आपकी होगी साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य जितने भी हैं उनके साथ किसका प्रयोग करोगे आप प्रेजेंट सिंपल का। इसके बाद रूल नंबर 4 है। अब साइंस की बात होगी तो वहां पर हम किसकी बात करेंगे आगे मैथ की भी बात करेंगे। ये तो होगी साइंटिफिक फैक्ट। अगला देखिए मैथमेटिक कैलकुलेशन। यूज नंबर 4। अब यूज नंबर 4 देखिए कौन सा है। मैथमेटिक कैलकुलेशन। इसका अर्थ क्या होगा मैथमेटिक कैलकुलेशन का अर्थ क्या होगा गणितीय गणनाएं। गणितीय गणनाएं होंगी वहां पर आप किसका प्रयोग करोगे आपके प्रेजेंट सिंपल का। कि वहां पर किसका प्रयोग होगा आपका जो प्रेजेंट सिंपल है उसका प्रयोग ही होगा। तो अब देखिए मैथमेटिक कैलकुलेशन कौन सी होती है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। वन एंड वन मेक टू। एग्जाम्पल आपके पास 1 एंड 1 मेक 2। कि 1 एंड 1 है वो मिलकर कितने बनाते हैं 2। भाई 1 के साथ आप 1 को ऐड करोगे तो टोटल कितने हो जाएंगी 2 हो जाएंगी। तो ये आपका क्या हो गया मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। उसके साथ आप किसका प्रयोग करोगे प्रेजेंट सिंपल का। तो 1 एंड 1 तो क्या आ जाएगा मैक्स आ जाएगा। तो एक और एक मिलकर कितने बनाते हैं 2 बनाते हैं। इसका लास्ट एग्जांपल देखिए। लास्ट एग्जांपल आपका जो स्क्वायर है हैज 4 साइड्स। स्क्वायर होता है वर्ग होता है उसकी कितने साइड्स होते हैं 4। तो ये भी किसकी है मैथमेटिक कैलकुलेशन है। कि उसमें कैलकुलेशन किया तो हमें क्या पता चला जो स्क्वायर है उसकी कितनी साइड्स होती है 4 साइड होती है। तो ये क्या हो गया आपका मैथमेटिक कैलकुलेशन हो गया। तो स्क्वायर है। अब देखिए आप सोचोगे सर हैज तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये आपकी मेन वर्ब भी होती है। इसका प्रयोग किसके होता है हैज और हैव का। कि कोई वस्तु हमारे पास होती है तो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं हैज या
हैव का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर हैज हो जाएगा। अब देखिए पहले एग्जांपल था 1 and 1 make 2। अब देखो 1 and 1 कितने हो गए, 2 हो गए, तो केवल यहाँ पे किसका आएगा, मेक, ना किसके साथ ऐसे लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जांपल। तो ये आपके कितने यूजेज हो गए, 4। उसके बाद आप बाकी के 4-5 यूज और है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।